महाराज शांतनु का विवाह गंगा से कैसे हुआ, यह हम इस कथा में जानेंगे। महाभारत की कथा का प्रारंभ हस्तिनापुर के महाप्रतापी राजा शांतनु से होता है। महाराज शांतनु के पूर्वजों में महाराज भरत और उनके पिता महाराज दुष्यंत का विशेष उल्लेख आता है। महाराज दुष्यंत एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके बल एवं पौरुष की मिसाल नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं मेनका द्वारा उत्पन्न एवं कण्व ऋषि द्वारा पोषित पुत्री शकुंतला से गंधर्व यानी प्रेम विवाह किया था। महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला से उत्पन्न हुए थे भरत, जो बचपन में शेरों के साथ खेला करते थे। भरत इतने शक्तिशाली और इतने निडर थे कि वह शेर के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिना करते थे। वे बड़े ही निडर थे, बलशाली एवं बुद्धिमान भी थे। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा। एक बार महाराज शांतनु शिकार करने के लिए वन में चले गए। उसी वन से होकर गंगा नदी बहती थी। गंगा नदी का स्वरूप बहुत ही बड़ा था। उस समय नदी में पानी भी बहुत रहता था। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी, जो नदी से निकलकर जल के ऊपर से होकर ऐसे चलने लगी मानो वह पृथ्वी पर चल रही हो। उसकी अद्वितीय सुंदरता एवं जल पर चलने का चमत्कार देखकर महाराज शांतनु उस पर मुग्ध हो गए और अपनी सूध बूझ खो बैठे। वह सुंदरी चलती हुई महाराज शांतनु के निकट आई तो अधीर होकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और इस वन में अकेली क्यों घूम रही हो? तभी सुंदरी ने कहा, महाराज आप क्यों पूछ रहे हैं? खनकते स्वर में सुंदरी ने पूछा। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर राजा शांतनु और अधिक बेचैन हो उठे और बोले, हे मधुर भाषिनी, तुम्हें देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूँ। मैं हस्तिनापुर का शासक शांतनु हूँ तथा तुमसे विवाह करने को इच्छुक हूँ। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूँ राजन, मगर मेरी 2 शर्तें हैं, ऐसा उस देवी ने कहा। राजा बोले, कैसी शर्तें देवी, जल्दी बताओ, हमें तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है। सुंदरी बोली, मेरी पहली शर्त तो यह है कि आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ अथवा कहाँ से आई हूँ। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं जो कुछ भी करूँगी आप उसे सिर्फ देखेंगे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस दिन भी आपने मेरी शर्तों का उल्लंघन किया, उसी दिन मैं आपको छोड़कर दूर चली जाऊंगी। यह शर्तें सुनते ही महाराज स्तब्ध हो गए। ये शर्तें सामान्य स्थिति में जब उन्हें कोई पूछता तो महाराज कदापि यह शर्तें स्वीकार नहीं करते, किंतु इस समय उस सुंदरी के सौंदर्य ने उन पर इतना जादू किया हुआ था कि महाराज ने सुंदरी की दोनों ही शर्तें स्वीकार कर ली और वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी शर्तों के अनुसार कभी तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा और तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। यह वचन पाकर सुंदरी उनसे विवाह के लिए राजी हो गई और वही दोनों ने गंधर्व यानी प्रेम विवाह कर लिया। वह सुंदरी महाराज शांतनु को गंगा किनारे मिली थी, इसलिए महाराज ने उसका नाम गंगा रख दिया और वह गंगा को लेकर अपने महल में ले आए। कुछ दिन तेजी से गुजर गए। इस बीच में महाराज शांतनु राजकाज की बातें भूलकर गंगा के प्यार में इतने खो गए थे कि उनके राजकाज का काम मंत्रियों ने संभाला। अब उन्हें गंगा के अतिरिक्त और कुछ भी सूझता नहीं था। दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा हम कल देखेंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा के ऑल प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।